जैसा कि हम सभी को पता है, अमेरिकी मध्यस्थता से 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अमेरिकी मध्यस्थता से 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ। इसमें इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित करने पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई, बहरीन और मोरक्को ने सहमति जताई थी। मतलब इस अब्राहम अकॉर्ड में यह तय हुआ था कि इजराइल का दोस्त बनेंगे, इजराइल के साथ अपना संबंध बनाएंगे यूएई, बहरीन और मोरक्को। इजराइल का इन लोगों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अब इनके संबंधों में दरार नज़र आने लगी है। खासकर इजराइल और यूएई के बीच अब दरार शुरू हो गई है। इजराइल और यूएई के संबंधों में जो दरार आई है उसका कारण है इजराइल। इजराइल और यूएई के बीच जो तनाव शुरू हो रहा है उसका कारण है इजराइल, क्योंकि इजराइल अब ऐसा कार्य करने जा रहा है जिस पर यूएई की शांति सीमा टूट गई और यूएई ने इजराइल को चेतावनी तक दे डाली। इजराइल एक ऐसा कार्य करने जा रहा है जिसके विरोध में यूएई तक खड़ा हो गया, जो कभी उसका सहयोगी देश हुआ करता था। आखिर वह ऐसा क्या कार्य करने जा रहा है कि यूएई की शांति सीमा टूट गई? सबसे पहले आप लोग इस मैप को देख लीजिए, तब आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देख लीजिए, है ये इजराइल का क्षेत्र है ये सब, और ये है वेस्ट बैंक। इसी के कारण जो है विवाद बढ़ रहा है। और ये है गाजा, जहाँ पर इस समय जो है इजराइल पूरी तरीके से तबाही मचा रहा है, कहर बरपा रहा है। और ये है जेरूसलेम। जेरूसलेम के पूर्वी हिस्से पर भी जो है इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस समय यूएई की नाराज़गी जो है, यूएई ने आखिर इजराइल को धमकी क्यों दी, उसका मूल कारण है वेस्ट बैंक का क्षेत्र। ये वही वेस्ट बैंक का क्षेत्र है जिसका अब इजराइल पूरी तरीके से विलय करना चाहता है। वेस्ट बैंक को अब इजराइल पूरी तरीके से अपना इलाका घोषित करना चाहता है, इसका पूरी तरीके से विलय कर लेना चाहता है। दरअसल इजराइल ने 1967 की जंग के दौरान वेस्ट बैंक का एक हिस्सा कब्जा कर लिया था, जिसमें 7 लाख यहूदी बसते हैं। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम का एक हिस्सा भी इजराइल के नियंत्रण में ही है। इस जगह को फिलिस्तीनी वापस चाहते हैं ताकि फिलिस्तीन मुल्क बना सकें। इजराइल ने पूर्व में वेस्ट बैंक का हिस्सा कुछ जो कब्जा किया था, पूर्वी यरूशलेम का कुछ हिस्सा जो कब्जा किया था, उसके नियंत्रण से निकाल कर अब जो है फिलिस्तीन मुल्क बनाने की मांग चल रही है। अनुमान के अनुसार वेस्ट बैंक में करीब 33 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। अब इसके बड़े हिस्से पर इजरायली कब्जे के प्लान ने यूएई को इजराइल के खिलाफ उकसा दिया है। वेस्ट बैंक में करीब 33 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, जहां एक तरफ दुनिया सोच रही है कि इजराइल ने जो कब्जा किया है वेस्ट बैंक का हिस्सा हो गया, यरूशलेम पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा हो गया, उसे वापस लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल क्या सोच रहा है कि पूरा वेस्ट बैंक पर ही कब्जा कर लिया जाए, जो बचा खुचा है उसे भी कब्जा कर लिया जाए। तो इसी कारण यूएई जो है अब इजराइल को चेतावनी देने लगा है कि अगर ऐसा इजराइल ने किया तो आगे का समय काफ़ी खराब हो सकता है इजराइल के लिए, ऐसा यूएई का मानना है। दरअसल नेतन्याहू सरकार के कई दक्षिणपंथी मंत्री चाहते हैं कि वेस्ट बैंक को पूरा या उसके बड़े हिस्से का विलय कर लिया जाए। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिक ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि इजराइल की ओर से 80% वेस्ट बैंक का विलय किया जा सकता है। अब देखा जा रहा है कि इजराइल 80% तक का क्षेत्र वेस्ट बैंक का अपने हिस्से में लेना चाहती है, अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। वेस्ट बैंक का 80% हिस्सा जो है विलय करना चाहती है इजरायली सरकार। एक तरफ इजराइल सोच रहा है कि वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है उसे भी विलय कर लिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा ने ऐलान किया है कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। इसके जवाब में नेतन्याहू सरकार प्लान बना रही है कि वेस्ट बैंक का विलय कर लिया जाए। जहां यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश यह प्लान कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दिया जाए, फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ इजराइल है कि पूरा वेस्ट बैंक का ही विलय कर लेना चाहता है। तो इसी को लेकर जो है यूएई इजराइल के ऊपर भड़का हुआ है इस समय।